हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली अष्टमी बना मतलब जो वॉल पर हम बनाते थे पहले, जो मूर्ति बनाने का बहुत ही आसान तरीका, और इसको देखकर आप बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से होली अष्टमी दीवार पर बना पाएंगे। आजकल तो ऐसे पोस्टर्स रखने लगे हैं, बट अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे ना तो आप बहुत ईजिली जो है होली अष्टमी अपनी दीवार पर बना सकोगे। अब ये व्रत कब किया जाता है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? तो चलिए थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, और तब तक आप ये भी देखते रहिएगा किस तरीके से मैं होली अष्टमी ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके हेल्प से ना बहुत ईजिली आप वॉल पे ड्रॉ कर सकते हो होली अष्टमी की जो तस्वीर होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। तो होली अष्टमी व्रत कौन करता है और कौन कौन जो महिलाएं हैं वो ये व्रत कर सकती हैं? तो ये व्रत वो करते हैं जिनको पुत्र होता है, बट पुत्र और पुत्री दोनों समान है, तो आजकल सभी महिलाएं ये व्रत कर सकती हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था, ये इसकी कहानी है जो सबसे मतलब पुराने टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं ये कहानी। और आजकल तो दो तीन कहानियाँ और भी जुड़ गई हैं, बट ये साहूकार वाली ना पुरानी कहानी है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये वाली कहानी ही पढ़ें। और इसको व्रत को करना कब है? जो कार्तिक महीना होता है, जो हमारे हिंदी कैलेंडर है ना, उसमें आपको दिख जाएगा कार्तिक मास की जो अष्टमी होती है, उसमें हम ये व्रत जो है लेते हैं। अब इसको व्रत को लेना कैसे है? वही सुबह जैसे करवा चौथ के दिन आप सरगई लेते हो, तो इसमें भी आपको थोड़ी सी सरगई लेनी है। सरगई में बहुत ज़्यादा पेट भर कर तो नहीं खाना होता, बट आप थोड़ा मोटा जितना भी आप खा पाए वो आपको इसमें खाना होता है। और इसमें हम प्रार्थना करते हैं अपने संतान के लिए, उसकी दीर्घजीवी की, आरोग्यता की, और यही सब कुछ बस अपने बच्चों के लिए जो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं होली अष्टमी से, होली माता से, वही हम करते हैं। तो इस व्रत का विधान क्या है, किस तरीके से इसकी पूजा होती है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याहू की मूर्ति या दो गुड़िया रखकर उसे मोली में गूंथ लें। ये आपको मतलब जो है ये लिखी हुई किताब के अंदर ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूजन विधि, जिसमें हमें सामग्री की ज़रूरत होगी, बट जो हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं ना, वो ये है कि आपने सेम ये होई माता बनानी है, और या फिर आप तस्वीर भी रख सकते हो। और इसके सामने आपको रखना है, होई मिल जाएगी आपको मार्केट में ही, ये स्टील के भी आजकल यूज़ होने लगी हैं, और या फिर आपको मिट्टी के भी मिल जाएगी। वो आपको पानी की भरकर रख देनी है। उसको पानी के भरने के बाद चांदी की, या फिर चांदी की ना थोड़ी थोड़ी सेव जो है वो मिल जाती है, सेव बोलते हैं, मोती आते हैं चांदी के, उसको पिरोकर आपने वो रखनी है। वो आप जो हमने ये मिट्टी की या फिर स्टील की, जिस भी पदार्थ की जिसकी हुई है हमारे पास, वो आपको पानी से भरकर उसको वो माला जो है वो पहना देनी है। तो माला आपने हुई को ही पहनानी है। ये सबके घर में थोड़ा अलग अलग रीति रिवाज से किया जाता है, तो आप अपने अपने रीति रिवाज से ये व्रत जो है, और जो भी इसका पूरा विधि है ना, अपने घरों के हिसाब से ही आप करें। अब आप सोचोगे कि हमारे घर पर नहीं होता, मतलब कुछ लोग हैं जिनके घर पर ये व्रत नहीं होता, तो वो किस तरीके से करें? तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका यही है कि आप माता को वो पहनाएं, मतलब जो आपने हुई भरी है ना पानी वाली, उसको अपनी माला पहनाएं। माला पहनाने के बाद आप वो माला खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसका दूसरा ये है कि हम अपने बच्चों के लिए व्रत रख रहे हैं, अपनी संतान के लिए व्रत रखनी है, तो उनके लिए ही हमें वो माला भी जो है गले में पहननी होती है। बस जब रात को आपको तारा दिखे, क्योंकि बच्चे हमारी आंखों का तारा हैं, जब भी आपको रात को तारा दिखे तब आप ये व्रत खोल दोगे। व्रत खोलते टाइम आप जो खाना घर पे बनाते हैं, हलवा पूरी का जो प्रसाद होता है, उसी से आपको व्रत खोलना है। बायना अगर आपके घर पर निकलता है तो आप निकालिए, अगर नहीं निकलता है तो आप मत निकालिए, क्योंकि नए रिवाज हमें नहीं जोड़ने चाहिए। जो हमारे पुराना चला आ रहा है घर पे, उसके हिसाब से ही हमने अपना सारा काम करते रहना चाहिए। तो होई माता मैंने बना दी है आपके लिए, बहुत ही ईज़िली तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाई है, और इसका पूरा एक तरीका भी बता दिया है बहुत सिंपल सा, जिसको फॉलो करके आप ये व्रत ले सकते हो। और मैंने भी ऐसे ही लिया था। मैं बहुत सिंपल तरीके से व्रत करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और पुरानी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, इसलिए ये चीज़ें आज भी बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो होई माता को मैंने पहना दी हैं चूड़ियाँ। अब आप सोच रहे हो कि अंदर मैंने ये क्या फ़िल किया है, तो अंदर ये बच्चे हैं बहुत सारे, मतलब जो भी हैं, जिनको मैं अपना बच्चा मानती हूँ, तो ये वो सभी हैं। और इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने तरीके से, चाँद, सितारे, सीढ़ियाँ। और ये जो मटकी मैंने बनाई है, ये मेरी हुई हैं, जो मैंने 2 बनाई हैं। तो ये आज की तारीख़ क्या है वो आपको मेंशन कर देनी है होई माता की, जहाँ पर आपने बनाई है। जय होई अष्टमी, जय होई माता आपको लिख देना है। ओम स्वास्तिक, जो भी आप जैसे भी आप डेकोरेट कर सकें, आगे बस डेकोरेशन वाला ही काम रह जाता है, वो आपने करना है। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये जो व्रत है, करवा चौथ का व्रत हो गया, होई अष्टमी का हो गया, और हरतालिका तीज का हो गया, इन सभी जो व्रत हैं ये एक ना आस्था जुड़ी होती है सभी व्रत से। तो आप इसमें प्रार्थना ही करते हैं कि आप जिसके लिए भी व्रत कर रहे हो उनका काम अच्छे से अच्छा हो। बच्चों के लिए व्रत करते हैं तो बस यही रहता है कि दीर्घायु हो और अच्छे पढ़ाई लिखाई में हो सब। सो मेरी होई अष्टमी हो गई है पूरी। तो चलिए मैं अब आपको वो भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो होई है वो मार्केट में आपको मिलेगी, और कैसे आपको उसको फिल करके रखना है। तो बस मेरी ये हुई है स्टील की, ये मैंने इसको फिल कर दिया है पानी से, दोनों ऊपर नीचे। ऊपर रखते हैं इसके करवा बहुत छोटा सा। ये अगर आप मिट्टी के भी लेकर आओगे तो मिट्टी का भी हुई और करवा दोनों आपने एक साथ लेने हैं। मिट्टी के आपको मिल जाएंगे किसी भी कुम्हार के पास, और आजकल तो मार्केट में शॉप्स पर भी मिलने लगे हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर आप अच्छे से इसके ऊपर नाले का धागा जो होता है वो बांध दीजिए, और अपनी जो आपने जो व्रत लिया है उसको आप आगे मतलब करते रहिए। ये प्रार्थना करिए कि जैसे इस साल हुई माता अच्छी अच्छे से, मतलब खुशी खुशी आई है, हर साल सबके जीवन में ऐसे ही आए। तो ये आपने जो नाला है हमारा, ये दोनों तरफ बांध देना है, करवे पर भी और होई पर भी। उसके बाद आप सिंदूर से इसको तिलक कर दोगे, स्वास्तिक आपको बना देना है, और तिलक आप कर दीजिएगा होई माता को भी, और अपनी होई को भी, और करवे को भी। तो ये बहुत छोटा-सा, मतलब कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की, बताने की, और पुरानी चीज़ों से जोड़ने की। तो इसलिए अगर आपके घर पर होई लिखी जाती है तो लिखिए, अगर आपके घर पे कैलेंडर लगता है तो लिखिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बहुत ईज़िली लिखी जाती है। तो कुछ चीज़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें समझ में आ पाएँगी। वैसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बच्चों को पता भी कुछ नहीं है कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। तो कुछ चीज़ों से हम उनको जोड़ के रख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा अगर आपके घर पर लिखी जाती है तो आप लिखें, छोड़ें बिल्कुल नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कंटेंट के साथ, और कुछ नया आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, और अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइएगा। पटाखे वटाखों पे ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करिएगा और मिठाई भी घर पर ही बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि बाहर की मिठाई आप अवॉइड करें। आज मेरा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी आ रही होगी, बट ये कोशिश थी आप सबके साथ कुछ साझा करने की, तो वो करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियोस देखते रहिएगा। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, हैप्पी होली अष्टमी।